जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने पाषाण काल हिस्ट्री के लेक्चर लेकर आए हम आपके लिए। पिछली वीडियो में हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम उस समय के खोजे गए शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उस समय जो शहर खोजे गए थे वो उनमें से कुछ शहर पाकिस्तान में आते हैं महत्वपूर्ण शहर, और कुछ शहर हिंदुस्तान में आते हैं। सबसे पहले हम जो शहर पाकिस्तान में आते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पाकिस्तान में आज के समय में 4 शहर महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम लेवल में पूछे जाते हैं, जो आते हैं। उनके बारे में आपको एक एक करके मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण शहर आता है वो है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण शहर माना जाता है वो हड़प्पा है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया और नवीनतम शहर माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह शहर काफ़ी महत्वपूर्ण शहर में माना जाता है क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया शहर था, और दूसरा ये सबसे न्यूनतम शहरों में माना जाता है क्योंकि ये उस समय का सबसे प्रचलित शहर था। और यह शहर पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में मिला है। यह शहर पाकिस्तान में है। आपको मैंने बता दिया था, पाकिस्तान के शहरों की बात कर रहे हैं हम। यह शहर पाकिस्तान के मोंटगोमरी इलाके में रावी नदी के तट पे मिला है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम तो आर्मी क्लर्क लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा हम डीपली भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। हमें सिर्फ आर्मी क्लर्क, जीडी, एयरफोर्स, नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा था वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा शहर खोजा गया था, सबसे नवीनतम शहर खोजा गया था, वो किसके द्वारा खोजा गया था? यह शहर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और ये कौन से सन में खोजा गया था? ये 1921 में खोजा गया था। यह शहर पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में या इलाके में रावी नदी के तट पे मिला है। ये क्वेश्चन पूछा इस तरह जाता है कि हड़प्पा शहर जो खोजा गया था ये पाकिस्तान में किस इलाके में या फिर कौन सी नदी के तट पे है? यह शहर रावी नदी के तट पे मोंटगोमरी ज़िले में मिला है। इस तरह के ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे हड़प्पा में जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वहाँ पे एक कांस्य गाड़ी मिली है, जो गाड़ी कांस्य की बनी हुई है। दूसरा, धोती पहने हुए आदमी की मूर्ति मिली है। तीसरा, वहाँ पर बड़ा अन्नगार वो होता है जहाँ पर हम हमारे खाने पीने का सामान रखते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, जो भी हम अब आजकल तो हम स्टोर में सब कुछ ये रखते हैं। जैसे हमारा स्टोर ही हमारे लिए अन्नघर होता है। वहाँ पे एक इतना बड़ा अन्नघर मिला था जो कि पूरे के पूरे हड़प्पा शहर के अनाज या फिर खाने पीने की वस्तुओं को सम्मिलित करता था। वहाँ पे रखा जाता था उस समय की चीज़ों को। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मिली है वो है एक सिंगी पशु। जो एक सिंगी पशु होता है जिसको हम आज के समय में गैंडा बोलते हैं, उसमें एक सिंगी पशु का उनको नाम तो नहीं पता था, लेकिन वो एक सिंगी पशु था जो उसकी मूर्ति मिली है। एक सिंगी पशु की मूर्ति मिली है। अभी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है वो यह बनता है कि एक सिंगी पशु की मूर्ति कहाँ मिली है? एक सिंगी पशु की मूर्ति हड़प्पा शहर में मिली है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि सबसे बड़ा अन्नघर जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है वो कहाँ मिला है? सबसे बड़ा, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है सबसे बड़ा अन्नघर और एक बनता है सबसे बड़ा स्नानागार। स्नानागार वो होता है जहाँ पे हम स्नान करते हैं, जिसे हम बाथरूम बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे।
लेकिन सबसे बड़ा अन्न घर कहाँ मिला है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यह हड़प्पा सभ्यता में मिला है, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा शहर में मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो दोस्तों हम अभी आगे उस समय के दूसरे शहर मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में ही मिला था उसके बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, यह शहर उस समय का काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर था, क्योंकि यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। और यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये वहाँ का सबसे बड़ा शहर था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इसकी खोज आर.डी. बैनर्जी, इसके खोजकर्ता थे जो आर.डी. बैनर्जी थे। इन्होंने 1922 में पाकिस्तान में लरकाना ज़िले में इसकी खोज की थी। यह शहर आर.डी. बैनर्जी ने 1922 ईस्वी में खोजा था। यह शहर पाकिस्तान के लरकाना इलाके में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अभी आर्मी क्लर्क में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। वो ये बनता है कि आर.डी. बैनर्जी ने कौन से शहर की खोज की थी, या फिर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, या फिर मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बैनर्जी ने कौन से ईस्वी में की थी या कौन से सन में की थी। या फिर ये क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, कौन से। ये नहीं पूछा जाता कि पाकिस्तान में है या भारत में, क्योंकि ये तो सिर्फ छोटी सी बात है, पता ही है उनको पाकिस्तान या भारत को 50-50 हो ही जाता है। इसको पता भी नहीं होगा तो 50-50 ऑप्शन रह जाता है उनके पास, होगा भी पाकिस्तान भारत के अंदर ही होगा। लेकिन पूछा यह जाता है कि पाकिस्तान के कौन से इलाके में आता है मोहनजोदड़ो, तो ये लरकाना इलाके में आता है। और कौन सी नदी के तट पे आता है, ये जितने भी हम शहर पढ़ेंगे ना उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह रहता है कि इसके खोजकर्ता कौन है, कौन सी ईस्वी में ये खोजा गया है, कौन से इलाके में आता है और कौन सी नदी के तट पे आता है। यह सबसे महत्वपूर्ण शहर क्वेश्चन बनता है शहर के बारे में। तो यह सिंधु नदी के तट पे लरकाना इलाके में मिला है, जो आर.डी. बैनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इसके बारे में हम आगे अवशेष के बारे में पढ़ते हैं, जो अवशेष यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पर पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय के जो देवता थे उसे पशुपति महादेव माना। ये क्वेश्चन आता है कि वह उस समय के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो ये क्वेश्चन है कि पशुपति महादेव की पूजा करते थे। इसके सबूत कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसलिए पूछा जाता है कि पशुपति महादेव की मूर्ति कहाँ मिली थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पशुपति महादेव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। पशुपति महादेव की मूर्ति, और दूसरा कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहाँ मिली है। एक कांस्य की मूर्ति मिली है वहाँ पे, जो कि एक लेडीज, जो कि एक लड़की की नर्तकी, जिसके बोलते हैं भी नाचती हुई लड़की की मूर्ति है वो। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विशाल स्नानागार। यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है, जिसे हम बाथरूम बोलते हैं। ये इतना बड़ा स्नानागार था। इसमें ये स्नानागार 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। एक वह है जिसमें औरतें नहाती थी और दूसरा वह है जिसमें आदमी नहाते थे। इसमें पूरी वो देखा गया है कि कोई भी आदमी औरत एक दूसरे को सामने से देख ना पाए। पूरी सिक्योरिटी से इसे बनाया गया था, उस समय की सिक्योरिटी जो भी थी। यह विशाल स्नानागार इस समय का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है यहाँ पे। और जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ मिली है, यहाँ पे दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली है। यहाँ पे दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली है। और चौथा यहाँ पे
हाथी के कपाल की मूर्ति मिली है। हाथी के कपाल की मूर्ति नहीं, हाथी के कपाल की हड्डी मिली है। कपाल सिर को बोलते हैं, हाथी के कपाल की हड्डी मिली है। तो दोस्तों इसमें के यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं वो यह बनता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है। नंबर 1 क्वेश्चन ये बनता है इधर। और नंबर 2 विशाल स्नानागार, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है विशाल स्नानागार, क्योंकि इस समय का सबसे बड़ा स्नानागार यही बनता है। और एक क्वेश्चन था विशाल अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है, वो तो आपने पढ़ाई दिया, मैंने हड़प्पा में मिला है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। और तीसरा क्वेश्चन कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। और चौथा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पशुपति महादेव की मूर्ति कहाँ मिली है, क्योंकि पशुपति महादेव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो वहाँ के पूजे जाने वाले देवता थे उस समय के, इसलिए ये पूछा जाता है पशुपति महादेव की मूर्ति कहाँ मिली। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा दूसरा शहर। तीसरे शहर के ऊपर चलते हैं हम। तीसरा शहर है हमारा चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो शहर की खोज, चुनहुदड़ो शहर की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। चुनहुदड़ो शहर की खोज एनजी मजूमदार ने 1931 में की थी। 1931 में की थी। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह शहर पाकिस्तान के सिंध इलाके में, पाकिस्तान के सिंध, जो सिंध इलाका है पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा इलाका है, बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। सिंध इलाके में सिंधु नदी, पाकिस्तान के सिंध इलाके में सिंधु नदी के तट पे यह शहर मिला है, के तट पर यह शहर मिला है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनता है कि एनजी मजूमदार ने कौन सा शहर खोजा था, या फिर चुनहुदड़ो किसके द्वारा खोजा गया शहर है एनजी मजूमदार द्वारा, और कौन सी ईस्वी में खोजा गया था 1931 में। यह शहर कहाँ स्थित है, यह शहर सिंधु नदी के तट पर, सिंध जो पाकिस्तान का सिंध इलाका है वहाँ में सिंधु नदी के तट पर चुनहुदड़ो शहर मिला है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे इसके अवशेष, यहाँ के मिले जो अवशेष मिले थे उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष मिले वो था मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना यहाँ मिला है। और इसके अलावा लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। लिपस्टिक और कंघा, यहाँ पे कंघा भी मिला है और उस्तरा भी यहाँ पे मिला है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है, तो ये चुनहुदड़ो में मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्मी क्लर्क और जीडी के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है। लिपस्टिक और कंघा उस्तरा इनके बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता भी है तो लिपस्टिक के बारे में आता है ज़्यादातर। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो चुनहुदड़ो में लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि हमें उस समय की औरतें लिपस्टिक, कंघा और मनके से माला बनाई जाती थी उसका प्रयोग करती थी। उस समय की लोगों भी वहाँ पर श्रृंगार करती थी। तो ये सब कुछ जो यहाँ पे मिला है श्रृंगार करने का ही सामान मिला है। इसके अलावा यहाँ पे एक कांस्य घड़ी भी मिली है। कांस्य घड़ी जो कि कांसा की बनी हुई थी। कांस्य घड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है यहाँ पे, क्योंकि उस समय सबसे प्रयोग की जाने वाली धातु कांसा की। जो भी यहाँ पे जो भी सामान मिलता है वो कांसे का। जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो भी कांसे की थी, घड़ी मिली है वो भी कांसे की है, और एक जो गाड़ी मिली थी वहाँ पे हड़प्पा में वो भी कांसे की मिली थी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांसे उस समय की सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली धातु थी। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं चौथे शहर के बारे में बात करने। वहाँ का जो चौथा शहर था वो था सुत्का-गेंडोर। सुत्के-गेंडोर
यहाँ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर रह जाता है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे। ये इस शहर की खोज आर.एल. स्टीन ने की थी। आर.एल. स्टीन एक अंग्रेज अधिकारी था, क्योंकि इसकी खोज आर.एल. स्टीन ने 1927 में की थी। तो इस समय भारत आज़ाद नहीं होता, उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, इसलिए आर.एल. स्टीन उस समय भारत में था और उसने आर.एल. स्टीन ने 1927 में इस शहर की खोज की थी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे एक बनने वाला है, जो वो यह है कि यह शहर जो खोजा गया था, यह शहर पाकिस्तान के बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान इलाका है उसमें आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और वहाँ पे अफवाह चलते रहते हैं। जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से बलूचिस्तान में अलग होने के लिए, बलूचिस्तान के अलग करने के लिए लोगों का विवाद वहाँ पे चल रहा है। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर इलाका बन जाता है। बलूचिस्तान में यह शहर पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में मिला है। इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यह है कि सुत्का गंडोर की खोज किसने की थी। सुत्का गंडोर की खोज आर.एल. स्टीन ने की थी, और कौन सी ईस्वी में की पूछा जाए तो 1927 में की थी। और इसकी खोज कहाँ पे की गई है, ये सबसे सुत्का गंडोर की खोज कहाँ हुई है, सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है। आर.एल. स्टीन के बारे में पूछा जाता है, 1927 में खोज की गई है इसकी, और इसके कौन से इलाके में खोज की है, वो है बलूचिस्तान। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे क्या अवशेष मिले हैं। यहाँ पर दो अवशेष सबसे महत्वपूर्ण मिले हैं। एक तो यहाँ पे एक बंदरगाह मिली है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाती है हमारे आर्मी कलर के लिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ पे बेबीलोन के साथ व्यापार करने के लिए जो मोहरे का प्रयोग किया गया था वो मिले हैं। बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, व्यापार के साक्ष्य। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें इससे पता चलता है कि उस समय के लोग भी व्यापार करते थे। उस समय जो व्यापार किया जाता था उसके सबूत हमें वहाँ पे मिले, जो सिक्के मिले हैं, जो दूसरे देशों की करेंसी मिली, उससे पता चलता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी शेयर पढ़े हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इससे हमें पता चलता है कि जो बेबीलोन के साथ व्यापार किया जाता था वो किस तरह किया जाता था और कौन से सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, वो हम आगे पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सुत्का गंडोर में बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये सुत्का गंडोर में मिले हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पाकिस्तान के चारों ज़िले जिनके बारे में हमने बात की है। और आगे हम बात करेंगे जो बाकी ज़िले बच गए हैं, बाकी इलाके बच गए हैं जितने भी हमारे, वो हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, और अगली वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल के साथ बने रहना और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।